पूज्य आचार्य श्री के जन्म दिवस पर, और इसमें हमारे बालक, हमारी श्रद्धामयी माँ बहन बेटियाँ और हमारे बहुत सारे जवान बच्चे, और इनका बहुतों का तो पूरा भर भी गया है। हाँ, एक बार में कितना निकालते हो भाई? 350 ml। बहुत दिख रहा है देखने में तो। 350 450 ml। 350 450 तगड़ा है इसका तो। 450 निकाल लिया, बढ़िया है। तो ऐसे पूरा जो है, ये हमारी बेटियां भी, इनका पहले हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं ना। ठीक है, तो पूज्य आचार्य श्री जी और हम भी इस 86 टाइम ब्लड डोनेट किया है। क्या नाम है? ओ, ये तो हमारा रजनीश है। इन्होंने 86 बार जो है बी नेगेटिव। आपकी प्रेरणा स्वामी जी, बी नेगेटिव। सीधे खड़े हो जाए, सीधे बैठे। हाँ, आपकी प्रेरणा से स्वामी जी 2004 से कर रहा हूँ। आचार्य जी इसका दे दो प्रमाण पत्र। 86 बार, 86 बार रक्तदान किया है। लो जी, ये पेन ड्राइव। क्या बात है। तो पूरा रजनीश करने का और पूरा जीवन दान कर रखा पतंजलि। जय हो बेटियों, प्रणाम। तो हमारे सब बच्चे यहाँ रक्तदान करने के लिए लालायित हैं, होड़ लगी हुई है। तो कोई बात नहीं, घबराओ मत। अच्छा, कुछ को तो खून देख करके जो है थोड़ा बेहोश हो जाते, उनको भी पूज्य आचार्य श्री ने अवसर प्रदान कर दिया, उधर से आगे बढ़ जाते हैं। तो सर्टिफिकेट बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। आचार्य जी। तो सबको बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे लेट बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ बेटा, ऐसे जवान लड़का है, इसको क्या फर्क पड़ता। पीछे हो जा थोड़ा। पीछे हो जाओ। लो आचार्य जी दे दो। तो ये रक्तदान के लिए होड़ लगी हुई है, माने अच्छे कार्यों के लिए उत्साह होना, ये भी अच्छी बात है। और सब बच्चे यहाँ, कुछ बच्चे खून खराबा करने में लगे रहते हैं सड़कों पर, और कुछ खून बहाने में लगे हुए हैं, कुछ खून देने में लगे हैं, कुछ खून पीने में लगे हैं, कुछ खून देने में लगे हैं। अर्थात ये सृजन का, ये निर्माण का कार्य है। और इसमें आचार्य जी, हाँ, तो संकेत रूप में, प्रतीकात्मक रूप से कुछ बच्चों को ये जय हो। हाँ, कोई इनका हो चुका है सबका। क्या बात है। तो ये सबका रक्तदान, जय हो बेटियों। सब बेटियां हमारी जो है यहाँ ब्लड डोनेशन की बहुत बड़ी व्यवस्था है। उधर काउंटर पर भी लाइन लगी हुई है। पतंजलि के वॉलेंटियर्स, सन्यासी भाई बहन, विद्यार्थी और हमारे डॉक्टर कुलदीप जी सहित सब यहाँ अलग अलग, हाँ, हमारे जय हो बच्चों, हमारे एनसीसी के जो बच्चे हैं वो बड़े योद्धा हैं। तो उधर मेडिकल कैंप में लगा रखा है पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, और उसमें जो है मेडिकल कैंप में क्या क्या कर रहे हैं। सारे कंसल्टेंट हैं जी महाराज जी, यहाँ पर हम निःशुल्क हमारे डॉक्टर आहूजा साहब, और यहाँ आचार्य जी कर दो। हाथ लगाओ। तो डॉक्टर आहूजा जी, डॉक्टर कुलदीप जी और सारे हमारे वरिष्ठ डॉक्टर्स, तो अलग अलग प्रकार की परीक्षण निरीक्षण भी मेडिकल कैंप के रूप में यहाँ पर चल रहे हैं। तो
स्क्रीनिंग से स्टार्ट करके ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर, हो रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद दवाइयाँ भी निकली हैं। दवाइयाँ औषधियाँ भी निःशुल्क दे रहे हैं। अलग अलग प्रकार के ओपीडी भी चल रही है सारी ओपीडी आप यहीं पर है। और सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। न्यूरो सर्जन भी बैठे हुए हैं। हाँ, डॉक्टर अनिल दास जी से लेकर के डॉक्टर चंदन जी से लेकर के सब, डॉक्टर श्वेता जी, सब के लिए। डॉक्टर मुदिता कशिश जी, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। कार्डियोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर साहब, सबके लिए बहुत बहुत प्रणाम। जय हो। तो डॉक्टर सुशील जी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। जय हो प्रभु, जय हो महापुरुषों। ये फिजियोथेरेपी भी आ गए। तो सारे डॉक्टर आज जो है यहाँ गायनी से लेकर के, और डेंटल का तो है ही, उसके अलावा विश्व प्रसिद्ध क्लिनिक है पतंजलि का। तो सारी चिकित्सा, इसकी पूरी फार्मेसी भी यहाँ पर चल रही है। इधर से जय हो। और यहाँ सारी फार्मेसी भी रखी है। यहाँ मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद का एक सेल्फी पॉइंट भी बड़ा अच्छा बना बनाया। हाँ, हाँ पर एक फोटो खिंचा रही सेल्फी पॉइंट। ओ जो है। नमो नारायण, नमो नारायण। ये सेल्फी पॉइंट यहाँ बच्चे पूरा आनंद कर रहे हैं। आज सब अपना रक्तदान आदि भी कर रहे हैं। और अच्छा, भीतर घुसना पड़ता है इसमें सेल्फी के लिए। तो ये रक्तदान के लिए और लोक कल्याण के लिए, औषधि उपचार के लिए, जड़ी बूटियों की जागरूकता के लिए, योग, आयुर्वेद। अच्छा, ये ब्लड डोनेट के बाद फल खिला रहे हैं सबको। थैंक यू। तो जागरूकता योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के लिए, सनातन धर्म के शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठापना के लिए। और आज उस अनुष्ठान में सतत प्रवाहमान होते हुए यहाँ अब 24 ग्रंथों का विमोचन, और उसमें फिर जहाँ दूसरे रक्तदान कर रहे हैं, तो हमारी भी रक्तदान की बारी है। ये हमें तो इसमें आनंद होता है। और हमारा रक्तदान के कारण से ही पिछले, जब से देखो, मैं पहले तो गांव में हमने कभी ब्लड टेस्ट करवाया नहीं, लेकिन जब से करवाया है तब से हमारा हीमोग्लोबिन 17 साढ़े 17 आया है। तो इसका मतलब होड़ मत करना, अपने चेक करवाना ना, कभी 4-5 वाले दे बैठे। पहले चेक करवा करके फिर आप रक्तदान करना। हमारी श्रद्धामयी पूज्या ब्रह्मवादिनी योगिनी तपस्विनी बहने, सन्यासिनी बहने, पूज्य सन्यासी हमारे सब, जय हो, जय हो, जय स्वामी। और जय बिटिया, ये हमारे छोटे छोटे बच्चों को गुब्बारे मिल गए पूरे खेलने के लिए। अरे हो गया बिटिया, जय हो, जय हो, आशीर्वाद। और अब हम जा रहे हैं ग्रंथों के विमोचन के लिए और ब्लड डोनेशन के लिए। आओ ऊपर आ जाओ भाई, सब मीडिया वाले बंधु। आचार्य जी, इनको 2 मिनट पहले बोल देते। आचार्य जी की कली गुरुजी भाई, आचार्य जी की हो गई फिर भी आचार्य सेंटर में
थोड़ा सा सेंटर में सेंटर में ही हो। ठीक है योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन जीवन पद्धति जो सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है और सर्वहितकारी है, ये लोगों की जीवन पद्धति बने। हम आश्वस्त हैं कि योग, आयुर्वेद स्वस्थ लोगों की जीवन पद्धति बनेगा। रोगियों के लिए एक विश्व चिकित्सा पद्धति के रूप में, अभी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सिस्टम कहकर के आयुर्वेद का जो उपहास उड़ाया जाता है, ये उपहास अब बंद होगा। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी विश्व चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रतिष्ठापित तो होंगे, ऐसी हमारी प्रतिबद्धता है और ये इस युग की आवश्यकता भी है। हम सदियों से चिकित्सा की गुलामी, शिक्षा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, आहार की गुलामी, विचार की गुलामी, वस्त्र की गुलामी, वेशभूषा की गुलामी, भाषा की गुलामी, अपना भजन, अपना भोजन सब भूल करके हम कहीं विदेशी शक्तियों की पराधीनता को स्वीकार कर चुके। ऐसे समय में उन विदेशी शक्तियों की पराधीनता से देश को मुक्ति दिलाने के लिए यह आर्थिक आजादी, वैचारिक आजादी, हमारी एक स्वायत्तता का प्रश्न है। तो जड़ी बूटी दिवस के रूप में हम श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी का जन्मदिन मनाते हुए आज ये प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि 1835 से इस देश में जो मैकाले की शिक्षा पद्धति की गुलामी का, पराधीनता का जो दौर चल रहा था, अब वो खत्म होगा। पहले हजारों फिर लाखों स्कूलों को हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे। इतनी बड़ी महान विरासत अपने पूर्वजों की, उस महान विरासत को विज्ञान के साथ जोड़ करके, अपने अनुभवों को अनुसंधानों के साथ जोड़ करके, दृष्टि, दक्षता, शोध, बोध, प्राचीन हमारे ऋषियों की आइडियोलॉजी और आधुनिक नवाचार के साथ टेक्नोलॉजी का समावेश करके पतंजलि जो आगे बढ़ रहा है, आज 1000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के फिंगरप्रिंट्स पतंजलि ने तैयार करके, जो परंपरागत औषधियों में रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह, आसव, अरिष्टों का जो पूरा हमारा विधि विधान था प्राचीन काल से, हजारों वर्षों से हमारी यह कोशिश रही है। हमने इसके लिए 100% पुरुषार्थ किया है कि आयुर्वेद की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा पर वैज्ञानिक शोध किया है और सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल करके ड्रग डिस्कवरी का पूरा जो एक क्रम है, उस उपक्रम को पूरा करते हुए, ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा साइकिल है उसको पूरा करते हुए, लीवर फेलियर के, किडनी फेलियर के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद की औषधियां तैयार की है। जब देश के प्रधानमंत्री जी पतंजलि फाउंडेशन के उद्घाटन पर आए, तब उन्होंने कहा था कि आयुर्वेद को लोग सप्लीमेंट के तौर पर दुनिया में यूज करते हैं, मेडिसिन का उसको दर्जा नहीं देते। आज जो प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था कि आप आयुर्वेद को मेडिसिन का दर्जा दिलाइए पूरे विश्व में, तो काम श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में और विश्व के 2% टॉप 2% आयुर्वेद विश्व के साइंटिस्टों की श्रेणी में पूज्य आचार्य जी का नाम आता है। और आयुर्वेद में तो इकलौता नाम पूरी दुनिया में पिछले 5-7 सालों से पूज्य आचार्य श्री का आ रहा है। और मात्र वर्ल्ड के 2% साइंटिस्टों में सम्मिलित होना बड़ी बात नहीं है। आयुर्वेद के क्षेत्र में जो सदियों से नहीं हुआ, ज्ञान तो था, उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं था, वो काम पतंजलि से आज लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी और बीपी की कॉम्प्लिकेशंस, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर आदि, थायराइड और थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस, इसी तरह से वात पित्त त्रिदोष से लेकर के सारे कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक और इनक्योरेबल डिजीज को, जेनेटिक डिजीज तक को रिवर्स करके हमने रियल वर्ल्ड एविडेंस अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा और साइंटिफिक एविडेंस, रिसर्च एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बना करके ये सारा कार्य संपन्न हुआ है पतंजलि से। तो आज पूरी दुनिया के लिए पतंजलि एक प्रेरणा है। एक बात ये कह करके कि जो कार्य WHO नहीं कर पाया, जो कार्य दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाई, यहां तक कि भारत सरकार भी नहीं कर पाई,
आयुर्वेद में वो कार्य पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने करके ये दिखा दिया है कि योग में, आयुर्वेद में और हमारे सनातन ज्ञान परंपरा में ऋषियों की विरासत में इतना बल है, इतनी ताकत है कि हम पूरी दुनिया को स्वस्थ कर सकते हैं। तो एक स्वस्थ भारत और स्वस्थ विश्व का सपना जो पतंजलि का है, उसको साकार करने के लिए आज जड़ी बूटी दिवस पर, श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस पर हम ये अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि ऐसे हम योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म का गौरव बढ़ाते रहेंगे। भारत माता की, मानवता की, गौ माता की सेवा करते रहेंगे। अंतिम श्वास तक हमारा ये सेवा का क्रम चलता रहेगा। हम दिन चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सकल समाज को लिए साथ में आगे को बढ़ते जाना। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव की जो दीवारें लोगों ने खड़ी की, उन सारी दीवारों को हमने ढाया है और सबको एक पाठ पढ़ाया है। हमारे मौलाना साहब भी यहाँ पर हैं। हमने जब ये कहा कि हम सबके पूर्वज एक हैं, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज एक है, वो अलग नहीं हो सकते। हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारा खानदान एक है। ये अकेले नहीं, हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई नीचे भी हैं, वो ऊपर भी हैं और सब इस बात से जुड़े हैं। कुछ मीडिया में भी हैं। अब तो आचार्य जी और स्वामी जी ने पूरे विश्व को स्वस्थ किया है। एक सूत्र में मानवता के सबसे बड़े पोषक है। जो पूर्वजों वाली बात को जरा बोलो। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि हम सबके पूर्वज एक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे पूर्वज हैं। हम पूजा तो ईश्वर की करते हैं और ईश्वर की तो स्वामी जी भी करते हैं। सारा ब्रह्मांड पर ब्रह्म सर्वव्यापक है। वसुधैव कुटुंबकम, वो सर्वव्यापी है। और स्वामी जी ने सारे विश्व को स्वस्थ रखने का जो मिशन चलाया है उनके साथ है। मैं उत्तराखंड राज्य की सरकार और उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जानिब से आचार्य श्री को अपना डेजिग्नेशन भी तो बोलो। मैं राज्य मंत्री हूँ। तो ये हमारे जो है, देखो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि जब हम ये बात मानते हैं ना कि हम सबके पूर्वज एक है, हम सबका डीएनए एक है, तो ये जो जाति के नाम पर, मजहबों के नाम पर कुछ मजहबी लोग, कुछ सियासी लोग जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये टूट फूट खत्म होगी। देश एक सूत्र में बंधेगा और जितना ये पापपूर्ण, अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक, लोकतांत्रिक है कि मुसलमानों को टारगेट करके, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, SC ST को टारगेट करके कोई गलत बात कहता है, जैसे वो बहुत ही आपत्तिजनक है, वो सामाजिक पाप है, वह राजनीतिक पाप है, एक संवैधानिक अपराध है, उतना ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को भी टारगेट करके गलत बातें बोलना कि ब्राह्मणवाद से आजादी, क्षत्रियवाद से आजादी और बनियावाद से आजादी। अरे भैया, कल को कोई कहे दलितवाद से आजादी, OBC से आजादी, कोई कहे SC ST से आजादी, कितना भद्दा लगेगा। जैसे ये नारे लगाना, SC ST से आजादी की, OBC से आजादी की, जो है दलित, शोषित, वंचितों से आजादी का कोई नारा लगाए स्वर्ण जाति का, वो जैसे पापपूर्ण और एक आपराधिक कृत्य है, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कार्य है, ऐसे ही ब्राह्मणवाद से आजादी, क्षत्रियवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, वैश्यवाद से, बनियावाद से आजादी, ये एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा के नारे बंद करो। हम सब एक हैं, हम सबका भारत एक है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, हमारे लिए तो पूरी दुनिया एक परिवार है। तो ये भेदभाव, ऊंच नीच की बातें खत्म करो। हम सबके पूर्वज एक थे, आज भी हम एक, हमारा डीएनए एक है। हमारे पूर्वज गो हत्यारे नहीं थे, गो रक्षक थे। जोर से बोलो, हमारे पूर्वज गो हत्यारे नहीं, जो गाय का दूध पिएगा वो स्वस्थ रहेगा। ये हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि इसका मीट ना खाओ, उसमें बीमारी है, इसका दूध पियो, उसमें शिफा है। क्या और स्वामी जी, आपके रहते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और आपके रहते हुए मानवता क्या कोई बिगाड़ नहीं सकता, ना कोई। हम भारत को जातियों में, मजहबों में, वर्ग समुदाय में बंटने नहीं देंगे। अखंड भारत का निर्माण करेंगे। अब आगे रक्तदान भी करेंगे और करीब 24 नई पुस्तकें मानवता के कल्याण के लिए, हजारों प्रकार का साहित्य भी पतंजलि ने दिया, उसका उद्घाटन करेंगे, विमोचन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। पप्पू यादव ने जिस तरह से भगवा पहनकर संसद में एक स्वांग रचा, उस पे उसके बाद हमला भी हुआ, क्या किसी भी पंथ का प्रतीक पहन करके
मान लीजिए कोई टोपी पहन करके और जो है चाहे वो पगड़ी पहन करके इस्लाम का अपमान करे, कोई जो क्रॉस का निशान पहन करके ईसाईयत का अपमान करे, कोई पगड़ी पहन करके और जो है हमारे सिखिज्म का अपमान करे, ऐसे ही कोई भगवा पहन करके हमारे सनातन का अपमान करे, ये आपत्तिजनक है, ये धार्मिक रूप से पाप है, ये सामाजिक रूप से पाप है, ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से भी पाप और अपराध है। आपको कोई भी मुद्दा उठाना है तो आप भगवा को, सनातन धर्म को, हिंदुत्व को, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, ईसाईयत को टारगेट किए बिना अपनी बात रखिए। आपको मुद्दा उठाने की का फ्रीडम है, लेकिन हिंदुत्व का, सनातन का, भगवे का, ब्राह्मण का या पुजारी का भी अपमान करने की इजाजत नहीं देता भारत का संविधान। और इसलिए मैंने कहा जितना SC/ST का अपमान करना असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक है, वह पापपूर्ण कृत्य है, एक आपराधिक कृत्य है, ऐसे ही सनातन धर्म का, हिंदुत्व का या किसी भी पुजारी या ब्राह्मण आदि का भी अपमान अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और एक बहुत ही पापपूर्ण असंवैधानिक कृत्य है, अपराध है। वो कह रहे कि मुझे जान का खतरा है, उन पे हमला भी हुआ है गुरुदेव। काम ही ऐसा करने तो हो गए। बिहार का उपचुनाव। थैंक यू, आप उधर आओ ना। सावन पे बोल दीजिए। कावड़ पे बोल दो। अरे भैया आप कितना बुलवाओगे? हाँ, कावड़ पर हम सब शिव भक्तों से आग्रह करेंगे, आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम शिवो हम तो कहते हैं हर हिंदुत्व में, हर हिंदू में जब हिंदुत्व होगा, हर हिंदू में जब रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्व, शिवत्व होगा, वीर वीरांगनाओं का वीरत्व होगा, ऋषिकाओं का ऋषित्व होगा, देवों का देवत्व होगा, तब ये भारत हिंदू सनातन राष्ट्र बनेगा। जातीय उन्माद से, मजहबी उन्माद से या सियासी उन्माद से देश में हिंदुत्व की प्रतिष्ठा नहीं होगी, हिंदू राष्ट्र की प्रतिष्ठा नहीं होगी। हमने तो ये गीत गाए हैं, आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम शिवो हम। और ये जो माँ भगवती गंगा है, ये शिव का ही विग्रहवान स्वरूप है। तो गंगा में स्नान करें, गंगा जल जो है शिव पर अर्पित करें और बीड़ी, सिगरेट, शराब, हुक्का, भांग, सुल्फा, गांजा, किसी भी प्रकार का जो नशा है उसका परित्याग करें। शिव के चरणों में इसको अर्पण किया जाता है। शिव भांग, गांजा, धतूरा किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया करते थे, बल्कि जो सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा पिया करते थे वो शिव को अर्पण किया करते थे। इस तत्व को समझने की आवश्यकता है। तो किसी भी प्रकार की तोड़फोड़, किसी भी प्रकार की हिंसा और किसी भी प्रकार का नशा, ये हमारे शिव आराधना के, शिव भक्ति के, शिवत्व के खिलाफ है। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं, सच्चे शिवत्व को धारण करें। शिवोहम ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। आओ इधर आओ आप। महाराज जी बहुत अच्छे से आचार्य जी इधर आओ भाई आओ। अरे ये लगा रखा है। पूज्य आचार्य जी आइए। टेलर के यहाँ गुरु जी का लखनऊ गुरु जी का वो काटने के लिए रखा हुआ है, वो शर्ट बनाना है या कुर्ता, क्योंकि उसके पास शर्ट बनाना है। हाँ शर्ट का है। एक लड़की ले लेंगे इसको जाने से पहले। हाँ ऑरेंज का मैंने मंगा लिया। ऑरेंज क्या करेंगे? ये तो दवाई है हमारा जिसके अंदर वाली और ये सब। अच्छा जी यहाँ से कर लो। आ जाओ रे सब मीडिया वालों, सब हमारे मीडिया के बंधुओं को भी आने दो। ये नई औषधियों का उपहार जी महाराज श्री प्रणाम। हमारे आयुर्वेद महर्षि
परम आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का जन्मदिन मंगल हो मंगल हो मंगल हो। पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जी के शरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायणाय महाराज जी। अरे वाह, आप भी मिल गए। हम साथ ही है, संगच्छध्वम संवदध्वम। तो बालकृष्ण के साथ रामकृष्ण तो मिलेगा ना, हमारा बचपन का नाम रामकृष्ण है महाराज जी। जी 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 महाराज। हाँ, तो आपको प्रणाम महाराज जी। और पूज्य आचार्य श्री अभी नई औषधियां जगत के कल्याण के लिए, सबके उपचार के लिए दे रहे हैं और 24 नए ग्रंथों को भी समर्पित कर रहे हैं। 40 नए ग्रंथों को और 12 नई औषधियों को, और फिर रक्तदान के साथ जीवन दान। वेद में मंत्र आता है, ये सानो सानो मारू, एक शिखर से दूसरा शिखर, शिखर के ऊपर ही शिखर कर रहे हैं आप। हाँ महाराज जी, प्रणाम आपके चरणों में महाराज जी। मंगल आशीर्वाद का। ओ जी महाराज श्री प्रणाम महाराज जी। जी महाराज। मंगल आशीर्वाद। एक एक शिखर से आप राजयोग कर रहे हैं। जी महाराज श्री प्रणाम। तो इसको तो ये नई औषधियों का निर्माण जो किया है, ये उसमें खास बात ये है, जिनका हीमोग्लोबिन कम है उनके लिए हीमोग्रिड, जिनका लीवर कमजोर है उनको लिए लीवोग्रिड। और कई बार हीमोग्लोबिन किसी भी कारण से पता नहीं कैसे डाउन हो जाता और बढ़ता ही नहीं, पता ही नहीं लगता कैसे घट रहा है। तो लीवोग्रिड और हीमोग्रिड, ये जो वटी और सिरप है, एक साथ देने से, और ये बिना चीनी के बनाया गया है। इसमें मीठे के तौर पर क्या प्रयोग किया है? शहद चूज किया, शहद है और उसके साथ साथ कॉर्न सिरप। हाँ, कॉर्न सिरप और शहद का, और अलग अलग जो मिठास देने वाले दूसरे द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। तो ये रीनोग्रिड, हीमोग्रिड और लीवोग्रिड के कुछ साथ में ले ले। जो माइनर थैलीसीमिया के पेशेंट हैं उनका भी स्वामी रामदेव की तरह 6-7 से बढ़कर के हीमोग्लोबिन 17.5-18 आ जाएगा। तो ये ऐसे बच्चे ये स्वर्ण ओजोप्राशन का प्रयोग करेंगे 14 साल की उम्र तक। जन्म के पहले महीने में एक बार दिया जाता है, फिर अगले हर महीना एक एक बूंद जीभ पर डालते हैं। और ये 14 साल तक कोई लेता रहे तो उसको कोई भी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और जेनेटिक डिजीज उससे बच सकता है। और करीब 40 तरह के वैक्सीनेशन, बताओ, पहले तो वैक्सीनेशन नहीं था। राम जी ने वैक्सीनेशन करवाया था क्या? हनुमान जी ने, जो इतने बलवान है। भगवान शिव जी ने वैक्सीनेशन करवाया था क्या? प्रोफेट मोहम्मद साहब ने करवाया था क्या? ये स्वामी जी आपके लिए तो ये हमारे मौलाना साहब भी हैं, हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई जो नीचे बैठे हैं उनको भी इधर राइट साइड में मंच पे बुला लो भाई। अरे आ गए सारे के सारे, इधर आ जाओ भाई सब हमारे। तो ये सब हमारे इस्लाम के भी प्रतिनिधि रूप में हमारे भाई हमारे साथ सदा विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर ये सारी नई औषधियाँ, आयुर्वेद की नई औषधियाँ, एलोवेरा का भी अब जूस, उसको ढोना नहीं पड़ेगा। ये 10-20 पैकेट यात्रा में लेकर के चलो और जहाँ रहो वहीं पर अपना इसको कट करके और पानी में जो है इसको डाल करके घोल करके पी लो। तो ये नई औषधियों की जो है लिपिडोम का भी एडवांस वर्जन, और ईज ग्रिट माँ बहन बेटियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आयु प्राइम सबको शतायु दीर्घायु करने के लिए, और 40 ग्रंथों का विमोचन। और हमारे इस्लाम के भी प्रतिनिधि रूप में हमारे बच्चे हर साल सम्मिलित होते हैं, चाहे पूज्य आचार्य जी का जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो। और जैसे हम कह रहे थे, हम सबके पूर्वज एक है, हम सबका DNA एक है, हमारे बड़े बुजुर्ग एक ही थे, आज भी हम एक हैं और आगे भी एक और नेक होकर के भारत माता की, इस मादरे वतन की, इस हिंदुस्तान की सेवा करेंगे। क्या नाम है? अनीस अहमद। हाँ, आप भी बोलो जरा एक शब्द। भादरे मातरे वतन की एकता के लिए, उसको आगे पहुंचाने के लिए, बढ़ाने के लिए महाराज जी का जो साथ मिशन चल रहा है, उसमें हम एक साथ होकर के अपनी जान माल से नहीं, अपने गर्दन भी पेश करने के लिए तैयार है। क्या बात है। जहाँ भारत माता की एकता को हमारी जरूरत पड़ेगी, अखंडता को हमारी जरूरत पड़ेगी, वहाँ हम अपना बलिदान देने के लिए 24 घंटे तैयार है। और जो हमारे इस बलिदान में हमारे साथ नहीं, वो हमारा नहीं है। जो हमारा नहीं, वो हमारे देश का नहीं है। हमारे देश का वो है जो हमारी सरहदों के लिए, हमारी रहने वालों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, वो हमारा है। मरने के बाद भी अगर सपूत की जरूरत पड़े तो मरने के बाद भी पाकिस्तानी टैंक तोड़ने की अगर हिम्मत है तो वो हिंदुस्तान का सपूत है, वरना वो कपूत है इस भारत देश के लिए।
तो ये हमारे राष्ट्रभक्ति के जज्बे से भरे हुए सारे हमारे बड़े बड़े हमारे इस्लाम के प्रतिनिधियों के तौर पर हमारे कुछ बड़े भाई और छोटे छोटे बच्चे भी आए। आज पूज्य आचार्य जी का दर मेरे बाबू उधर देखो, आचार्य जी को माला दो। हाँ आचार्य जी थोड़ा झुकना पड़ेगा। हाँ हाँ ये चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाकी से सब मिलते हैं यहीं पर राइट साइड में, यही आ रहे हैं। जाओ अब पूज्य आचार्य जी। हाँ हमारे मौलाना कासमी साहब आपको भी बधाई। तो अभी इधर आते हैं। पुस्तक का चलो हमारे सभी आ जाओ, इधर आ जाओ। साइन दे वेद प्रिया जी सहित अनुराग जी कहाँ गए? हाँ आप भी इधर विराजमान रहिए। और सारे हाँ सारी पुस्तकें आज जो यहाँ पर अर्पित की जा रही है उनके संदर्भ में मैं श्रद्धेय आचार्य श्री जी के मार्गदर्शन में जो बहुत बड़ा पुरुषार्थ डॉक्टर वेद प्रिया जी कर रही हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो वेदों से भी प्रीति रखती हैं और वैदिक आर्य हिंदू सनातन धर्म से प्रीति करती हैं और उसमें अपना सर्वस्व आहूत किया हुआ है। वो दो शब्द ये जो आज लोकार्पण हो रहा है जिन पुस्तकों का, उनके संदर्भ में कहेंगे। प्रणाम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी। आज 40 पुस्तकों का ग्रंथों का विमोचन हो रहा है। इसमें जो प्रथम 3 पुस्तकें हैं वो वर्ल्ड बॉटेनिकल डिक्शनरी, अभी तक 1,20,000 जो जीनस और स्पीशीज प्लांट के होते हैं उनकी इटमोलॉजी सहित यह 9 खंडों का जो ग्रंथ है इसका विमोचन हो रहा है। इसमें 6 ग्रंथ पहले ही विमोचन इसका हो गया था। आज इसकी पूर्णाहुति इस ग्रंथ की आज इस जड़ी बूटी के पावन दिवस पर हो रही है। उसके साथ साथ महाराज श्री एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हर्बल रेमेडीज, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसका निर्माण किया गया है। इसमें 13 वॉल्यूम्स आज राष्ट्र को अर्पित की जा रही हैं। इसमें 12 रोगों के ऊपर, अलग अलग रोगों के ऊपर, जैसे हिपैटिक डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज है, उसके साथ साथ यकृत जन्य और जो रोग हैं, लेशमेनियासिस है, चिकन पॉक्स है, तो एक एक डिसऑर्डर के ऊपर जो आयुर्वेद में निदान पद्धति है और मुझे आचार्य श्री जी के नेतृत्व में सौमित्र निदानम एक नया ग्रंथ बन रहा है कि मॉडर्न में और आयुर्वेद में डायग्नोसिस में किस प्रकार से उसको आगे लेकर जा सकते हैं, उसका भी इसमें समावेशीकरण किया गया है। और यूनानी पद्धति से लेकर विश्व में जितनी भी पद्धतियां हैं, आयुर्वेद ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम, हर किसी में उस पर्टिकुलर रोग का कैसे इलाज किया जाता है, संदर्भ के साथ इसमें हमने संकलित किया है। इस ग्रंथ में 10,500 प्रकार के अलग अलग पारंपरिक उपचारों का इसमें संकलन किया 10,500। इसी प्रकार से एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन हर्ब्स, ये बहुत बड़ा एक कार्य है। पूरे देश में जितने भी जनजाति समुदाय या ट्रेडिशनल इथनिक कम्युनिटीज में हैं, आज तक उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है कि वो जो उनके परंपरागत वैद्य हैं वो कौन से पौधों का कैसे कैसे किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। इसमें से भी आज 7 वॉल्यूम्स रिलीज हो रही हैं और हर स्टेट में, ये मेरे को बड़ा गर्व है बताते हुए कि पूज्य आचार्य श्री पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन इस प्रकार से है कि अभी तक ये डेटा कहीं भी किसी भी रूप में, छोटे या बड़े रूप में कहीं भी ये उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज पतंजलि से और जड़ी बूटी दिवस के पावन अवसर पर ये राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। एनसीवीटी के द्वारा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को हमें ड्यूअल एक्रेडिटेशन बॉडी का एक मान्यता प्राप्त हुई थी। उसमें हमें NSQF अलाइंड कोर्स बनाने होते हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। उसके साथ आज 8 कोर्सेज का यहाँ पर विमोचन हो रहा है, जिसको तैयार आज पतंजलि के वैज्ञानिकों ने किया है। इसके अंदर औषधीय मेडिसिनल प्लांट से लेकर मधुमक्खी पालन से लेकर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट से लेकर इन सभी की व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को अब पतंजलि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट जो है वो सब करवा सकेगा। इसकी भी 16 किताबों का आज विमोचन किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट डिवीजन में आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के नेतृत्व में जो पुरुषार्थ हो रहा है, उसमें 140 रिसर्च थीम बेस्ड जो हमारे पूरा संकलन था, उसका संकलन करके आज एंशिएंट सिस्टम एविडेंस के ऊपर जो है एक पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है, जिसमें 140 से ज्यादा जो रिसर्च हुए हैं उनका पूरा संकलन आज राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो पूज्य आचार्य श्री जी और इस संदर्भ में बात करेंगे। फिर आज ये जो 40 पुस्तकों का जो संग्रह है, पूज्य आचार्य जी जन्मदिवस पर कहते हैं कि हम अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, जो साल भर में पुरुषार्थ करते हैं वो सबके लिए सबके अभिमुख सन्मुख प्रस्तुत करते हैं। पूज्य आचार्य श्री। यह कार्य श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में और श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, श्रद्धेय स्वामी जी की प्रेरणा से, उनकी ऊर्जा और उनकी शक्ति से ही संपन्न होता है। जैसा भी आपने देखा, प्रातः काल से लेकर के अभी तक पतंजलि के द्वारा किए गए विविध सेवा कार्यों के संदर्भ में ही हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिवर्ष जितना भी जो कार्य होता है, यद्यपि हम मध्य में भी कई सारे पुस्तकों का विमोचन बीच बीच में भी करते रहते हैं, और आज के दिन विशेष करके करते हैं। तो लगभग ये आज 40 तो पुस्तकें हैं। पुस्तकें विविध क्षेत्रों को ये विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं, जहाँ ट्रेनिंग से संबंधित हैं, जहाँ म्यूजिकल ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम कराते हैं। NCVT जो सरकार की वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका कोर्स डिजाइन करने का काम और उनको सर्टिफिकेशन का काम भारत सरकार के द्वारा हमें मान्यता प्राप्त है। उस कार्य को हम बड़े लेवल पर कर रहे हैं। तो वही जितना भी हमारे जो रिसर्च है, उस रिसर्च को अलग अलग तरह से जो पेपर पब्लिश हुए थे उसका भी हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन किया, और अलग अलग विषयों को लेकर के, जैसे हमने पीछे वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया का जो एक वैश्विक स्तरीय कालजयी काम हुआ है, उसी को एक आधार मानते हुए और बाकी निदान और बाकी सब उपचार पद्धतियों को जोड़ते हुए हमने चिकित्सा के ऊपर, तब जड़ी बूटियों को लेकर के था, अब हमने चिकित्सा को लेकर के चिकित्सा के लिए पूरी इंसाइक्लोपीडिया हमने हर्बल रेमेडीज के रूप में तैयार किया। उसके कई सारे भाग यहाँ पर हैं, और इसी तरह से जो एटमोलॉजी है, जो वनस्पति को लेकर के जो विश्व वर्ल्ड बॉटनिकल डिक्शनरी, जो विश्व वनस्पति कोश के रूप में भी ये अंतिम लगभग अभी हमने पहले ही हमारे 6 वॉल्यूम पहले आ चुके थे, 7, 8, 9 वॉल्यूम के रूप में ये 3 वॉल्यूम को भी हमने यहाँ पर सब लोगों को लोकार्पण करने का कार्य किया है। सभी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। इसी तरह से जो हमारे औषधियों का जो अनुसंधान का निरंतर कार्य जो चलता है, उस रिसर्च के कार्य में आज करीबन 12 औषधियाँ, नई औषधियाँ भी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं। कुछ तो पहले से थी, उनको अलग फॉर्म में बच्चों के हिसाब से, अलग लोगों के हिसाब से, जो मृदु प्रकृति के लोग हैं उनकी दृष्टि से, जैसे हीमोग्रेट, लेवोग्रेट, ये तो हमने उस तरह से किया है, रिनोग्रेट वगैरह का। बाकी जो विशेष औषधि है, श्रद्धेय स्वामी का ओज, जो हमारे स्वर्ण ओज प्राशन जो है, जो स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद की प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध परंपरा है, और वो परंपरा के कारण से पहले बच्चों को वैक्सीनेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती थी। शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रेजिस्टेंस पावर की अभिवृद्धि होती थी, वो शक्तिशाली होते थे, सामर्थ्यशाली होते थे। उसके अभाव में आज रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। तो जो घी है वो, उसको जब स्वर्ण प्राशन के रूप में दिया जाता था तो तत्काल बना करके ही देना पड़ता था। उसको ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि लंबे समय तक उसको पैक कर करके और व्यवस्थित दिया जा सके। तो उसमें बहुत अनुसंधान करके ऐसा करा दिया है कि हमने घी को भी लिक्विड फॉर्म में रख दिया, जो जमेगा भी नहीं और गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, और आप अपने अपने घर ले जा करके दे सकते हैं। तो जिनके घर में बच्चे हैं 12 साल से नीचे के, उनको भी दे दो। जिनके बच्चे होने वाले हैं तो भी पहले से तैयारी के साथ में, और ये हमारा जिनके अपने ना हो तो पड़ोसियों के बच्चों को पिला दो। हाँ जी, पिला दो, और जरूर पिलाओ। और इसी तरह से बाकी जो है टाइफाइड के लिए और आयु अभिवृद्धि के लिए आयु प्राइम वगैरह की ये औषधियाँ हैं। और गिफ्ट के लिए भी, जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं किसी के घर तो जाते ऐसा गिफ्ट दे दें जिनसे उनका परिवार सुखी हो, समृद्धशाली हो, रोग मुक्त हो। तो पुनः हमारी सारी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब हम स्वयं खून देंगे, ब्लड देंगे, और फिर उसके बाद हम नीचे बैठेंगे आप लोगों के बीच में। वहाँ पर आपने जो गिफ्ट, हम पहले आपको खून देंगे, आप हमें कुछ पदार्थ दे देना। ये नीचे आचार्य जी, इनके नीचे वो भी तो है। क्या आपका बड़ा सुंदर तो
थैंक यू। इन लोगों ने ध्यान रखा कि हम सुबह 4 बजे से मेहनत कर रहे थे, बोले पानी की जगह गुरु जी को जूस पिला देते हैं। बड़े दयालु हैं आप। तुम तो दे दे खून, तभी तो कहेंगे सबका खून एक है। वो तो नीचे एकदम खून देने से घटता नहीं, बढ़ता है। सब लेटो तुम। हाँ, तभी तो खून देने से सबका खून खून एक बढ़ता है। है। अरे एक बार कमांडो साहब थोड़ा हवा आ जाएगी, थोड़ा आगे ला दीजिए। ये लोग एक बार हाँ, तो ये ब्लड डोनेशन की औपचारिकताएं हैं, उनको पूरा करते हैं हमारे डॉक्टर साहिबान। ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। थैंक यू। हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। हाँ, हीमोग्लोबिन चेक करो, बहुत दिनों से चेक नहीं हुआ। और थोड़ा साइड में से हवा भी आने दो भाई। हवा ना दो। और टेबल फोल्ड रखिए ना, वो लगा दो। दोबारा कर लो। भाई आप है ना, भाई जी थोड़ा इधर आ जाओ। इतना तो कभी ना होता था। नाटी पानी की वजह से तो नहीं हो गया। 18 नहीं 18 हो रहा। इतना हो गया। हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा महाराज जी का कितना 70-110 रहता है। आज 2-4 पॉइंट बढ़ा हुआ बता रहे हैं। मेरा हीमोग्लोबिन 18 तो कभी होता नहीं था। 18 आ गए। अभी 18 है। मैं आचार्य जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। आज आचार्य जी का खून पड़ गया, सुबह से आशीर्वाद देते। अरे ताली तो उतनी जोर से बजाओ, पता तो लगे। आज 18.3 हो गया। नीचे लाओ। 18 से ऊपर खतरे की घंटी है। इसका मतलब जो कहते हैं भाई आशीर्वाद देने से आयु बढ़ती है, आयु के साथ अब आगे श्लोक बनाना पड़ेगा, खून भी हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। थैंक यू। थोड़ा दूर रखो, इतना भी सिर पे मत लगाओ, थोड़ा सा। थैंक यू, थैंक यू। तो आचार्य जी का अरे हमारा भी तो हीमोग्लोबिन मापो। और ब्लड प्रेशर आचार्य जी का कितना है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल रहेगा। 124। हमारा 80-120 से नीचे, 70-110 नॉर्मल रेंज में। और कभी किसी को डांट फटकार दे तो 80-120, और ध्यान में चले जाए तो 60 तक और 100 तक भी पहुंच जाता है। और हार्ट की पल्पिटेशन भी ऐसे ही है। 15 होता था हीमोग्लोबिन, 18 तो करीबन। लास्ट टाइम 16.5 दिखा था। और आयरन चेक। हाँ, प्रॉब्लम है। अच्छा गाड़ दो, सीधा गाड़ा है। बिल्कुल मोटा रहता है। नहीं मोड़ा नहीं, तिरछा गाड़ते हैं ना, सीधा ऊपर तक मारा। तो ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज हो गई। पूज्य आचार्य जी का हीमोग्लोबिन दोबारा निकालो। तो अच्छे से मारो। तो लेके ना पा रहा। आराम से कोई बात नहीं, घबरा गए।
इजी हाँ इजी डज इसका मतलब हम पे अच्छे से दबा लें। हाँ इतना कम भी ना है, हम लोग ना आचार्य जी को जाना है तो आचार्य जी के नजदीक हम भी चले। 17.3 स्वामी रामदेव का और मुख्य आचार्य पांडे जी का 18.3। तो हैप्पी बर्थडे बोल हैप्पी बर्थडे। अरे भजन सुनाओ। हाँ फिर आचार्य जी का खून अब ज्यादा नहीं बढ़ाना, लेकिन मतलब घटाना भी थोड़ा सा करेगा। मुट्ठी बंद कर। बहुत पकड़ी भी लड़े सारे कर लेना। भगवान श्री कृष्ण के सामने हेड की तरफ नहीं रह रहे, हम लोग पैरों की तरफ ही रह रहे हैं। नीचे से ले लो पत्ता। मेरा पेट का बर्थडे आप आ जाओ ना सबसे वहाँ पे।
दिखा दो उसको नीचे से उठा कर दिखा दे। लोग कहते हैं खून देने से कमजोरी आती है। भाई यहाँ तो रत्ती भर भी कमजोरी नहीं आई, पूरी ताकत बरकरार है। तो ये गलत फहमी दूर कर ले सब। खून देने से ताकत कम होती नहीं है, कमजोरी आती नहीं है। बस जिनका बहुत ही डाउन रहता है हीमोग्लोबिन, उनको अपने हीमोग्लोबिन चेक करा करके डिलीवरी रहते। पहले पता लगा 5 साल है और फिर एकदम नजर में लग गया। बस इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हमने जैसे कहा कि लगभग 17.5, ये तो थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है हैंडलिंग पे, तो लगभग हमारा 17.5 रहता था। और पूजा करने का एवरेज कितना रहता था? 15-16 रहता था। और आचार्य जी ने अब हीमोग्लोबिन का भी टॉप रिकॉर्ड आज बना दिया। इसके लिए फिर से आचार्य जी को बहुत बहुत अभिनंदन। और जो है आज तो ये हमको भी सर्टिफिकेट देने आ गए। अरे राम, गिफ्ट भी है। एक पेन ड्राइव है। ये पेन ड्राइव क्या करेंगे? डेटा सेव करने के लिए सब। डेटा से जड़ी बूटी दिवस, इसमें जूस पीना है, चाय कॉफी वाले तो हम बने। थैंक यू, हमको भी सर्टिफिकेट मिला पहली बार। बहुत बार रक्तदान किया तो जो है ये। अच्छा, फिर जूस पीना है। अच्छा, ये ऋषेश भी आ गया। हाँ, ये नेचुरल वाला जूस। ब्लड वर्क वाली टीम सब एक साथ आ जाओ। इतना मीठा बहुत कैसे है? ये मीठा तो नहीं मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। चल बच्चे सुबह से भजनों की सेवा दे रहे हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। कृष्णा और रामा का भी हो गया। रामा कृष्णा के बाद अब श्रद्धामयी हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें या और कोई शेष अवशेष हैं। पूज्या साध्वी देवप्रिया दीदी जी ने बहुत अच्छी संयोजना की और उसमें आशु पारुल जी सहित और हमारी दुर्गा ब्रह्मदत्त जी और जो है हमारी सभी पूज्य साध्वी देव साधना जी सहित करुणा स्वाति और सब हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासी बहनें और पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, जिनके नाम में ही परमार्थ है, और आर्ष देव जी आर्ष परंपरा ऋषि परंपरा के संवाहक होके, और सभी संस्थानों के पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम के हमारी छोटी माता जी रितंभरा जी से लेकर के और स्नेहा माता जी से लेकर के सब भी यहाँ विद्यमान है। सबके लिए बहुत बहुत
अभी जो आशीर्वाद की प्रक्रिया में और भी जिनको अवसर नहीं मिल पाया था, अभी हमारे पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर आहूजा से लेकर के डॉक्टर हमारे कुलदीप जी से लेकर के सारे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, सारे अलग अलग फैकल्टी के शीर्ष डॉक्टर भी यहाँ पर हैं। मेडिकल कैंप भी उन्होंने लगाया हुआ है। और मैं थोड़ी देर इसी भावना के साथ कि ये जो पूरा कार्य चल रहा है, यह एक साधारण कार्य नहीं है। इस कार्य में सबकी भागीदारी के साथ सुबह हम 5 बजने से पहले ही इस अनुष्ठान को प्रारंभ कर चुके थे और भारतवर्ष से लेकर के नेपाल के हमारे शालिग्राम और पूरे सब मेडिकल, नॉन मेडिकल, अलग अलग फैसिलिटीज़ में जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उन सबके लिए शुभकामनाएं देते हुए और अब मुदिता जी जो है वो मैनेजमेंट का तो कर लिया उन्होंने मेडिकल का, अब उसको डॉक्टर इतम्बरा शास्त्री जी की तरह पीएचडी वाली डॉक्टर बना देते हैं। हाँ, जल्दी बन जाएगी। तो सब आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान करते रहेंगे। और अरे जन्मदिन पूज्य आचार्य जी का माला उधर दो, तो पूज्य आचार्य जी को माला गुलदस्ते उधर दो। हम तो आज एकात्म भाव से इस प्रक्रिया में प्रतिष्ठित हैं। हम नीचे ही आ रहे हैं। एक बार हमारे जय हो स्वामी जी से तो आशीर्वाद, जय हो, जय हो। पतंजलि आयुर्वेद और अलग अलग सेवाओं में जो हमारे योद्धा हैं, उन सब के लिए बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। ओ अलग अलग सेवाओं के संदर्भ में मैं कुछ बात कह रहा था। अब जाहो शालिग्राम। ओ भगवान बुद्ध को देश नेपाल। हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, शालिग्रामम अनुगृह्णामि। जय हो। हमारे कहाँ, यही हमारे सारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। आ जाओ, आ जाओ, दाएं बाएं आ जाओ सब। हाँ, हो गया, हो गया, हो गया, बस 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 हो गया। जाओ, ठीक है, धन्यवाद। बढ़िया। ओ, आशीर्वाद, आशीर्वाद। सामने देखो। अब नीचे चल रहे, नीचे। हाँ हाँ। आचार्य स्मृति हमारे है, बाल कृष्ण समावत